नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। राधे मां पर डॉली बिंद्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है? राधे मां के देवी बनने के पीछे की कहानी क्या है? राधे मां की कितनी संपत्ति है और राधे मां ने उन पैसों को कहां खर्च किया है? क्या राधे मां काला जादू करती हैं? पहली बार न्यूज 24 के तमाम सवालों का राधे मां ने जवाब दिया है। हर सवाल पर राधे मां ने सफाई दी है। राधे मां के जवाबों में हमारे साथ खास मेहमान होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये बहुत शौकीन है, बहुत अय्याश है औरत, इसको बहुत शौक है। सनी लियोनी के बारे में हमेशा पूछती रहती थी। राधे माँ का चूंकि खेल है वो है वशीकरण का, वो वशीकृत करती हो। इनके जो अधीनस्थ लोग हैं वो जाके ब्रेन वॉश करते हैं। क्या राधे माँ अश्लीलता फैलाती हैं? क्या राधे माँ वशीकरण करती हैं? क्या राधे माँ भक्तों को ब्लैकमेल करती हैं? क्या राधे माँ धार्मिक भावनाओं को भड़काती हैं? क्या राधे माँ अंधविश्वास फैलाती हैं? क्या आस्था के नाम पर राधे माँ प्रॉपर्टी बनाती हैं? क्या नागमंत्र के जरिए संतान का वरदान देती हैं राधे माँ? क्या भक्तों पर काला जादू करती हैं राधे माँ? क्या राधे माँ देवी को बदनाम करती हैं? डॉली बिंद्रा के आरोपों में कितना दम है? मेरा हाथ लेकर के अपने शोल्डर के ऊपर रख करके मुझे साफ फील करवाया। मुझे न्यूज 24 ने राधे माँ से 10 सवाल पूछे। पहली बार राधे माँ ने न्यूज 24 पर उठाए सवालों पर सफाई दी। हर सवाल का जवाब राधे माँ ने न्यूज 24 को दिया। पहलवान कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव के साथ क्या हुआ? डॉली बिंद्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है? देवी बनने के पीछे की कहानी क्या है? राधे माँ ने कितना कमाया, कहां खर्च किया? हर आरोपों पर न्यूज 24 पर बोली राधे माँ। पिछले 1 महीने से राधे माँ पर कई आरोप लगे, लेकिन राधे माँ ने किसी का जवाब मीडिया को नहीं दिया। राधे माँ बहुत ही कम बोलती है, चौकियों पर इशारों में बातें करती है। लेकिन जब न्यूज 24 ने राधे माँ से 10 सवाल पूछे तो राधे माँ ने इन सवालों का जवाब ट्विटर और मैसेज के जरिए दिया। खासकर उन सवालों का जवाब जिसे कभी उनके भक्त रहे पहलवान कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने उठाया। राजेश खन्ना जी के यहाँ जाता रहता था, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, तो इनकी इच्छा थी कि आप राजेश खन्ना जी को ले आएं तो अक्षय कुमार जी आ जाएंगी, ट्विंकल खन्ना आ जाएंगी, इसके अलावा माधुरी दीक्षित भी अगर आपके कहने से आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा आएंगी कैसे, मैं किस उद्देश्य से लाऊं इनको? क्या बोले आप तो कैसे भी करके वो यहाँ आ जाए केवल, और 20-25 फीट की रेंज में इनको लाके बिठा के रखना, तो वो अपने आप फिर मेरे भक्त हो जाएंगे। पहलवान गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव ने न्यूज 24 के प्रोग्राम के दौरान राधे माँ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में राधे माँ ने अपनी खामोशी तोड़ी है। न्यूज 24 ने राधे माँ से पूछा कि आप पर फर्जीवाड़ा करने और अश्लीलता फैलाने के अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, आपका क्या कहना है? 25 सालों से निस्वार्थ मानव सेवा की है, अपने लिए ना कुछ मांगा है और ना लिया है। आगे भी ऐसी सेवा करती रहूंगी। मेरे भक्तों का हृदय ही मेरा घर है और उनका प्यार मेरी जिंदगी भर की कमाई। राधे माँ के करीबी रहे पहलवान कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने न्यूज 24 पर राधे माँ से जुड़ी कई चीजों का खुलासा किया था। आरोप लगाया था कि राधे माँ काला जादू भी करती है और रईसों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती है। राधे माँ का चूंकि खेल है वो है वशीकरण का, वो वशीकृत करती हो। इनके जो अधीनस्थ लोग हैं वो जाके ब्रेन वॉश करते हैं। वो ब्रेन वॉश करके ये बताते हैं ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। इनके बारे में इतनी महिमा गुणगान करते हैं कि लोग वहीं वशीकृत हो जाते हैं। न्यूज 24 ने कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव के आरोपों से जुड़े कई सवाल भी किए। सवाल: कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने आप पर जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या आप काला जादू करती हैं? राधे माँ ने इन आरोपों पर न्यूज 24 को लिखा है। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और उनके जरिए लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। काला जादू और ऐसे अंधविश्वास की मैं निंदा करती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है जब राधे माँ ने न्यूज 24 के सवालों का जवाब दिया है। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि न्यूज 24 के कुछ तस्वीरों को भी ट्विटर पर अपलोड किया। हर सवाल के जवाब में राधे माँ ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जनता और कानून की निगाह में राधे माँ निर्दोष हैं कि नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनके शागिर्द और उनके करीबी भक्त लगा रहे हैं। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24।
तो राधे माँ न्यूज 24 कुछ ज्यादा ही देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, न्यूज सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 के ही सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और न्यूज 24 पर कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव आए थे, उन्हीं की तस्वीर उन्होंने फेसबुक पर भी अपलोड की है। न्यूज 24 ने 10 सवाल पूछे राधे माँ से, लेकिन हर एक सवाल का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, जवाब दिया है। जो 10 सवाल थे वो भी हमने आपको बताए। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, बाहर से भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक विराट धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधे माँ को सपोर्ट कर रहे हैं, और एच.एस. रावत जी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ रमेश जोशी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर न्यूज 24 के वो क्या क्या सवाल थे। जो पहला सवाल है हम आपको बताते हैं, क्या राधे माँ अश्लीलता फैलाती हैं? तमाम तरह के आरोप जो राधे माँ पर लगे हैं, उसी में राधे माँ पर सबसे पहला जो सवाल था कि क्या राधे माँ अश्लीलता फैलाती हैं? मुन्ना शर्मा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या राधे माँ अश्लीलता फैलाती हैं? देखिए, ये राधे माँ के बारे में अश्लीलता क्या, जो भी आरोप। मुन्ना जी आपने तस्वीरें देखी हैं? देखिए, उन तस्वीरों को देखकर सिर्फ आप इतना बताइए, क्या राधे माँ अश्लीलता फैलाती हैं? बिल्कुल गलत है ये आरोप। महिला संतों के आरोप बारे नहीं है, तस्वीरों को देखकर आप क्या कह रहे महिला हैं? संतों के बारे में, उनके ड्रेस के बारे में, उनके रूप रंग के बारे में चर्चा करना अपराध है और भारतीय संस्कृति के स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, जो लोग चर्चा करते हैं वो गलत कर ठीक रहे है। हैं। शास्त्री जी जो तस्वीरें आपने देखी हैं, उनको देखकर क्या लगता है, अश्लीलता का जो आरोप उन पर लगा सही है? नहीं, वो देखिए, उनके ऊपर तो आज तक जितने भी आरोप लगे अश्लीलता हैं, के बारे वो में एक- फिलहाल बात कीजिए ना। वो एक केवल कोई अश्लीलता नहीं, एक षड्यंत्र है बस। अच्छा षड्यंत्र में आप किसको अच्छा किसको शास्त्री पर जी, एक क्या बात करें? बताइए, क्या षड्यंत्र के तहत ही उनको ऐसे कपड़े पहना दिए गए और फोटो लीक कर दी गई? नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि राधे माँ एक नारी है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मेरी सारी बातें सुन लीजिए ध्यान से। और तीसरी बात यह है कि किसी के वस्त्रों को देख करके और वो संत है या नहीं, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। संत के लिए कोई जरूरी नहीं वो भगवा वस्त्र पहने तभी वो संत है। वस्त्रों की आप बात कर रहे हैं, आप वस्त्रों की बात कर रहे हैं। संत नारी नहीं थी, एक मिनट, वो एक राक्षस मिनट, थी। ये मुन्ना संत नारी जी, हैं। मुन्ना जी, उनका वेशभूषा संत का है। इनका अच्छा, ठीक है। राधे माँ के एक मिनट, वेशभूषा एक संत मिनट, का है। एक मिनट, इनका शास्त्री जी, वेशभूषा संत दिखाई दे रहा है एक मिनट, एक मिनट, उनके शास्त्री अंदर जी, आज आपने शास्त्री स्वयं जी, रावत जी ने मान लिया कि उनको वेद शास्त्री का जी ज्ञान मेरी है। बात सुनिए। शास्त्री जी आपने कपड़ों की बात की, ठीक है, कपड़ों से नहीं लगता है, लेकिन रात को वो जिस तरीके से टेलीफोन पर बात करती हैं, वो देखिए, जिस ये तरीके से वो पुरुष भक्तों को आशीर्वाद देती है, वो गोदी में आती है अश्लीलता। देखिए, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक-एक करके। मैं आपको बताता हूं कि उनके भक्त हैं जो उनको गोदी में उठाते हैं। हाँ। उनके भक्तों की श्रद्धा, उनको गोदी में उठाएं, सिर में बिठाएं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। दूसरी बात, ना कह दीजिएगा वो शास्त्री जो जी। वस्त्र पहन, जो उनकी, मैं अब यहाँ मित्तल जी नहीं है, मित्तल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है अच्छा। कि एक महिला की अश्लील बात वीडियो मत करो बना यहाँ पर, करके, उनकी जो है ना, उसकी बात मत करो। ना, लेकिन जो है जो उसकी बात करिए। ठीक है। जो वीडियो सामने आया है वो तो ठीक मित्तल है। जी का भेजा हुआ है। ठीक है। उन्होंने अश्लील उन्होंने तो वीडियो ऑडियो बना भी भेजा करके, है, उन्होंने तो ऑडियो भी भेजा है। लेकिन किसी महिला की अश्लील ऑडियो वीडियो बना करके और आप मीडिया में दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने को केवल जो है सुर्खियों में लाने का अच्छा, प्रयास आपके कर रहे लिए हैं। महिला मतलब सिर्फ राधे माई है, मुझे समझ में आ रहा है। विवेक जी आप बताइए, क्या उन पर अश्लीलता फैलाने का जो आरोप है, जो तस्वीरें हम दिखाते हैं, सही मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो उनके वस्त्रों में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से अश्लीलता ही दर्शाते हैं और दूसरा कुछ नहीं कहा। हमारे शास्त्री जी बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अश्लीलता ही नहीं है, क्योंकि वो अश्लीलता माता के जीवन में अश्लीलता माता के जीवन में अगर अश्लीलता ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मतलब माता, अगर आप माता का रूप देख रहे हैं उसमें, तो माँ को भी अपनी संस्कृति में रहना चाहिए, अपने संस्कारों में रहना चाहिए, क्योंकि माँ ही हमें संस्कार और संस्कृति सिखाती है। तो ऐसी कुछ दपी कुमाता न भवती दुर्गा सप्तती सही है, आपकी वाणी सही है, बिल्कुल सही है। आप फिर आप दुर्गा माता- पर उसके माता को अर्थ काम का की अनर्थ कर रहे हैं। दृष्टि से आप जो माता श्लोक को बोल रहे हैं उसके दृष्टि अर्थ का से अनर्थ कर रहे हैं। आप गलत जगह उस श्लोक को प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि दुरुपयोग कर रहे हैं। मंत्रों का अर्थ और अनर्थ दोनों किया जाता है। आप इस समय दुरुपयोग कर रहे हैं। शास्त्री जी मिले तो आज भी नहीं, आप बताइए आप कितनी बार मिले? मैं राधे मिले माँ तो को आज कभी भी नहीं मिला। यहाँ श्रीवास्तव जी बैठे जो 3 बार दंडवत प्रणाम कर चुके हैं और जोशी जी ने भी आशीर्वाद ले लिया है। तो आप बताइए, जो प्रत्यक्ष मिले हुए हैं जोशी जी,
जिन्होंने आशीर्वाद लिया, दक्षिणा भी लिया। और मैंने प्रणाम जो है आदरणीय शास्त्री साहब, मैंने प्रणाम राधे माँ को लिखा, मैंने प्रणाम जी, आप क्यों झूठ बोलते हैं? मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आप जैसा विद्वान आदमी इतने बड़े चैनल पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब रावत इतने बड़े झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे कुछ थोड़ी बहुत ही अपने ज्ञान की शर्म तो कर लो। आप क्यों इतनी झूठ बोलते हैं? अरे चैनलों पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, झंडे गड़ रहे हैं, आपको लोग बोल रहे हैं शास्त्री जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ लगातार झूठ। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको बस्तों में आपको अश्लीलता दिखाई नहीं देती, राधे माँ के अलावा कोई नहीं गोदी में बैठ के उसमें राधे अश्लीलता माँ दिखाई मालूम नहीं है कि देती। मैं सच बोल रहा हूँ। राधे माँ जानती है कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, यहाँ पर राधे माँ के लिए शो नहीं हो रहा है। ये हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि राधे माँ क्या कर रही है। आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप उनके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। हम न्यूज़ 24 इनसे ज्ञान की बात पूछो वंदना जी। वंदना जी, आप बहुत ही लॉजिकल बात कर रही हैं। आप शास्त्री जी से आज ज्ञान की बात पूछिए कि उनको कौन सा ज्ञान है, सवाल कौन सा ज्ञान है उनको राधे माँ को। आप यहाँ आप इस लोग बोलते हो, बोलिए कौन सा ज्ञान है राधे माँ को, बताइए एक चीज। रावत जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट। न्यूज़ 24 ने 10 सवाल पूछे, अभी तो पहले सवाल पर ही आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरा सवाल हम एक बार दिखा देते हैं कि आखिर न्यूज़ 24 का दूसरा सवाल क्या था जो हमने राधे माँ से पूछा है। न्यूज़ 24 का दूसरा सवाल है, क्या राधे माँ वशीकरण करती है? तमाम तरह के आरोप लगे हैं वशीकरण के, और कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने भी ये बातें बताई है। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि राधे माँ वशीकरण करती है, उन्होंने सीधे सीधे आपसे ये बात भी कही। जल्दी से बताइए क्यों करती है राधे माँ वशीकरण, और क्या वाकई करती है? उनने ये राधे माँ जी ने ये बोला हुआ था कि आप राजेश खन्ना को और आपकी जो कंपनी के मालिक है उनको और ऐसी बोलने दो शास्त्री जी, बोलने दो उनको, पहले बोलने दो उनको। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोलने दो उनको, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोलने दो उनको। शास्त्री जी, आपको भी मौका मिलेगा। आपसे मैं पूछूंगी आपकी राय लूंगी। अभी श्रीवास्तव जी को बोलिए। मैं आपसे 2 बात बोलूंगी पूछने के लिए, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए। श्रीवास्तव जी बोलिए। तो उन्होंने कहा, दूसरी बार जब मैं गया तो उन्होंने कहा आप क्यों लेके नहीं आए? मैंने कहा किस उद्देश्य से लेके आऊंगा, क्या कहूं? तो वहां उपस्थित उनके भक्त और उन्होंने कहा कि आप उनको बोलिए कि स्वयं आदि शक्ति है, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, वैष्णो देवी हैं और स्वयं शक्ति हैं ये। और जब वो सामने आएंगे तो अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अगर उनकी आपके प्रति आस्था नहीं हुई और उन्हें नतमस्तक नहीं हुए नतमस्तक? तो बोले वो 20-25 फीट के रिंग सर्कल में मेरे सामने आ जाएंगे, जीवन भर के लिए मेरे भक्त बन जाएंगे, फिर कभी जाएंगे नहीं। हमने ये तो फिर वशीकरण है क्या? लेकिन श्रीवास्तव जी आप ये तो बताइए कि राधे माँ ने ट्वीट करके कहा है कि ये श्रीवास्तव नाम का कोई आदमी मिला ही नहीं है मुझसे। तो आप कुछ प्रूफ तो लाइए। आपकी बात तो बिल्कुल गलत है, आप तो कभी मिले ही नहीं है राधे माँ से। आप कोई प्रूफ तो लाइए, आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, आपके पास मिलने का कोई प्रूफ ही नहीं है। सामने बिठा लीजिए, मैं सामने। एकदम झूठ है इनकी बात। उन्होंने ट्वीट करके खुद कहा है कि ये श्रीवास्तव कभी मुझसे मिले नहीं। बात ये है कि एकदम झूठ बातें हैं। दो व्यक्ति हैं, कोई दम नहीं है। एक शास्त्री जी हैं और एक पन्ना जी हैं, और दोनों राधे माँ को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों की बातों में एकता नहीं है। दूसरी एक बात कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। दूसरी एक कह रहे हैं मिले नहीं, एक कह रहे मिले। कमाल की बात है। एक कह रहे हैं दक्षिणा लेके आए, एक कहते मिले नहीं। इसमें कमाल है आप लोगों की बुद्धि के ऊपर। इसमें संदेह इसलिए होता है। वशीकरण की यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन एक और सवाल है न्यूज़ 24 का, क्या राधे माँ ब्लैक मैजिक भी करती है, काला जादू भी करती है? ये भी सवाल हमने न्यूज़ 24 के जरिए राधे माँ से पूछा था। अगला सवाल न्यूज़ 24 ने पूछा है वो ये कि राधे माँ, क्या आप ब्लैक मैजिक करती हैं या भक्तों को ब्लैकमेल करती हैं? रमेश जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आप तो राधे माँ से मिले हैं एक बार, क्या लगता है वो ब्लैकमेल करती हैं क्या भक्तों को? जी जरूर करती है। हम आपको बताते हैं कि वो अश्लीलता इसीलिए फैलाती है, अश्लीलता फैलाकर वो अपना अंग प्रदर्शन करवाती है। अच्छा। और अंग प्रदर्शन करवाने के लिए उनका हेतु एक ही होता है कि जो करोड़पति और अरबोपति पूंजीपति है उनको फंसाती है। और उनको फंसाने के बाद ये महत्वाकांक्षी महिला एक ब्लैक मैन, बीच में मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। आपको वकालत करना है तो जाओ उसकी गोद में बैठो, बीच में मत बोलना बिल्कुल, नहीं तो हम खड़े हो जाएंगे। हम आपकी बात सुनने नहीं आएंगे। बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं। रमेश जी, आप सुनने बोलो, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ,
अश्लीलता इसीलिए फैलाती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए ये सुखविंदर कौर बहुत बड़ी जाल फेंकती है। अच्छा। और उसके बाद में ये ब्लैकमेल करती है और अच्छा, यही इसका कोई धंधा प्रमाण है। है आपके पास? शास्त्री जी एक मिनट, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जोशी जी झूठे शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट रुक जाइए। प्रमाण है। जोशी जी आप बताइए कि कैसे करती है? जोशी जी कह रहे हैं जो जाल फैलाती है। एक मिनट बोल शास्त्रों में इंद्रजाल का वर्णन है। एक मिनट बोल शास्त्र में इंद्रजाल का वर्णन है। अगर वो जाल फैलाती है इंद्रजाल, तो क्या वो शास्त्र विरुद्ध है? शास्त्र की बात छोड़िए आप, शास्त्र की शास्त्र पर कहते हैं। अरे शास्त्री को कानून है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं इंद्रजाल शास्त्र सम्मत है, शास्त्री जी अगर आप कह रहे हैं इंद्रजाल शास्त्र सम्मत है तो ठीक है ना, इस पर भी बहस कर लेते हैं, इस पर भी बहस कर लेते हैं। शास्त्री जी, हर कोई संतान का वरदान चाहता है और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था राधे मां में है। तो न्यूज़ 24 का अगला सवाल राधे मां से यही था, क्या नाग मंत्र के जरिए संतान का वरदान देती है राधे मां? रावत जी आपके पास जाऊंगी। नाग मंत्र क्या है? ये नाग मंत्र, इसके जरिए संतान का वरदान? देखिए वंदना जी, ये सिर्फ लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए, वशीकरण करने के लिए पाखंड है इनके पास। अन्य ब्लाउज के अंदर सांप रख लेना, किसी को थूक करके उल्टी करके दे देना, कहीं कोई डॉल जो रखती है उसमें कहीं ना कहीं पूजा करते रहना, जैसे त्रिशूल लेके रखना, ये बड़े बड़े लोगों को फंसा करके उनके माध्यम से। एक मिनट वो होता क्या है कि लोगों को गुमराह करना। शास्त्री जी आप ये बता दीजिए। चलिए, अगर मैं गुमराह कर रहा हूँ, अगर मैं गुमराह करता हूँ तो आप एक ज्ञान की बात बताओ। जी को एक महीना हो गया मेरे को आपसे डिबेट करते करते, आप मुझे ये बताओ ना क्या ज्ञान है आपको? एक बार रावत जी, जब तक आप राधे मां से गुरु मंत्र नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं होगा। अरे आपने ले लिया आपने ले लिया जो संतान प्राप्ति में काम आता है, नाग मंत्र बताएं। आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपने पीएचडी की हुई है, वो नाग मंत्र कौन सा वो बताएं? बता दो। ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। नाग मंत्र आप दोनों ज्योतिषी बैठे हैं। मंत्र कौन सा है? 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। और मंत्र लिखा आप पहले ये समझिए, मंत्र वो कौन सा नाग मंत्र है जो वेदों में लिखा है? एक मिनट, विवेक जी एक मिनट। शास्त्री जी आप ये बताइए, आप किसी को नाक छुआ देते हैं, आप कुछ टोटका कर देते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है कि हाँ नाक को आपने छुआ दिया और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई? एक स्तंभन मंत्र होता है जिसमें आप सर्प को पकड़ लें और सर्प भी आपको नहीं काट रहा है। मंत्र तो बताएं वो कौन सा है? स्तंभन मंत्र क्या हो सकता है? मंत्र बताएं कौन से मंत्र? मंत्र तो नाग मंत्र बताएं वो कौन सा नाग मंत्र है? मंत्र कोई नहीं होता है, उसकी साधना की जाती है। वेदों में लिखा है, कौन सा पुराणों में लिखा है? मंत्र जो होता है, बताएं। आप बड़े महाभारत में 82 के कितने मंत्र हैं? आप नाग मंत्र जिससे संतान की प्राप्ति होती है। जी महाभारत में संतान गोपाल मंत्र का, संतान गोपाल मंत्र का वर्णन है। नाग मंत्र नहीं है, वो हरिवंश पुराण में मंत्र है। और शास्त्री जी शास्त्रों में सांप, अगर सांप काट देता है का मंत्र जिससे संतान की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में कौन सा नाग मंत्र है वो आप बताएं जिससे संतान की प्राप्ति होती है? देखिए सुनिए, शास्त्री जी जो अगला सवाल है वो भी हम एक बार बता देते हैं। आप संतान गोपाल मंत्र की बात करें, इसके बारे में मुझे भी जानकारी है शास्त्री जी। आपको मालूम है संतान गोपाल मंत्र और नाग मंत्र दोनों अलग अलग है। इंजेक्शन से ठीक नहीं होता, वो सांप को झाड़ने का मंत्र, बिच्छू के झाड़ने का मंत्र, भूत प्रेत झाड़ने का मंत्र। अगला सवाल जो न्यूज़ 24 का हमने पूछा वो ये कि क्या राधे मां देवी को बदनाम करती हैं? क्योंकि देवी के नाम पर जिस तरीके से राधे मां आडंबर रचती हैं, एक फ्लोर से गायब होकर दूसरे फ्लोर पर प्रकट हो जाती है। हालांकि उसके लिए गुफानुमा रास्ता है, हमने चर्चा की थी। अंतर्ध्यान विद्या है। शास्त्री जी एक मिनट शास्त्री जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। शास्त्री जी आप अंतर्ध्यान विद्या को गलत कहेंगे। ऐसा है, मैं देखिए मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ,
राधे माँ देवी है, साधना राधे माँ देवी है। राधे माँ की आपकी मौन राधे माँ साधना है। साधारण नहीं है, वो करके दिखा दे। रावत जी, राधे माँ की मौन साधना है। कैमरा लेके चलो, साधना के बल पर क्या नहीं हो सकता है। अगर मौन साधना है तो 2:30 बजे रात को क्या करती है वो टेलीफोन पे? 2:30 बजे रात को क्या करती है? मौन साधना करती है। साधनों पर कौन सी उठाएंगे, साधना मंत्र करती पर है? शास्त्री जी वो 2:30 बजे रात को आप सारी संस्कृति और उन मंत्रों के नाम से जो पाखंड बिखेर रही है, उसके ऊपर उंगली है, मंत्रों के ऊपर उंगली नहीं है। शास्त्री जी, आप भी गलत कर रहे हैं, आप भी दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने दुरुपयोग किया है। ये देखो साधना साधना के लिए, मंत्रों के लिए, तंत्रों के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। बीच में नृत्य कर, ये देखिए दोनों भाषा ये कौन सी साधना है? साधना ये देखो। कौन से भक्ति मार्ग है? शास्त्री जी ये साधना कौन से देखो। ज्ञान मार्ग है? शास्त्री जी आप साधना। शास्त्री जी देखिए, शास्त्री ये जी कौन से साधना। ज्ञान मार्ग पे चल रही है? साधना पे कोई स्थिति प्राप्त नहीं होती है। कौन सा योग है जो बहुत साधना करनी पड़ती है। बहुत नियम संयम का जीवन में पालन करना पड़ता है। के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है आसानी से मिलती है। विवेक जी, रावत जी, 1 मिनट, जोशी जी, अगर 1 मिनट। ऐसे सिद्धि आसानी से क्या मिल जाती आप देवी मानते तो हैं सभी राधे माँ को? देवता शास्त्री जी, मनुष्यों मुन्ना के जी, अधीन हो आप दोनों जाते। से ये सवाल है, क्या राधे माँ को देवी मानते हैं? छोटा सा जवाब, हाँ या ना बताइए। देखिए, राधे माँ देवी हैं, देवी कैसे? की भक्त हैं। भक्त है या देवी है? देखिए, भक्त है या देवी है? देखिए, भारतीय संस्कृति में सभी महिलाओं को देवी इसलिए वो भी देवी है, इसलिए वो देवी है। भारत की सभी महिलाएं देवी हैं, इसलिए वो देवी है। दूसरी बात है, देखिए, सनी लियोनी भारतीय महिला में हर महिला देवी है, तो देखिए, पहले कहा जाता था, पहले लोग कहते थे कि ये राधा माँ को पूछता नहीं। पहले कहा जाता था कि राधे माँ को पूछाता नहीं है। एक मिनट, शास्त्री जी, मुन्ना जी 1 मिनट, मुन्ना जी 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट, रमेश जी 1 मिनट। शास्त्री जी, हम सीधा बस देखिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप सिर्फ सीधा सीधा ये बताइए ना, आप राधे माँ को देवी मानते हैं? इनका ज्ञान खत्म हो गया मोहिनी मंत्र से। इनका ज्ञान खत्म कर दिया राधे माँ ने। अच्छा, और इन रावत जी और मुदगल जी को अच्छा, ठीक है, ठीक है, शास्त्री जी सुनिए, शास्त्री जी सुनिए, शास्त्री जी, सब कुछ ठीक हो जाए। शास्त्री जी 1 मिनट, मुन्ना जी 1 मिनट, शास्त्री जी, शास्त्री जी ठीक है, शास्त्री जी मेरी बात सुनिए। आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने गुरु मंत्र लिया है। आपने कौन सा मंत्र लिया है? नौवीं मंत्र लेकर बैठे, पहले कहा गया गुरु मंत्र, आपने कौन सा मंत्र लिया? राधे माँ से कुछ आता नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है नाग मंत्र लिया ऐसे ऐसे किसी की भी बात और नहीं जा रही है, मैं किसी की भी बात और नहीं ले जा सकती, ऐसे किसी की भी बात, शास्त्री जी ऐसे किसी की भी बात आगे नहीं जा सकती। करके राधे माँ को आप प्रणाम ऐसे किया नहीं, ऐसे है और नहीं। जोशी जी ने दक्षिणा भी लिया है। ठीक है, अगला सवाल, न्यूज 24 का अगला सवाल, शास्त्री जी 1 आपने मिनट, दक्षिणा लिया। न्यूज 24 का अगला सवाल, सच बोलना। शास्त्री जी 1 मिनट, न्यूज 24 का अगला सवाल। डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए हैं राधे माँ पर, उसमें कितना दम है? डॉली बिंद्रा ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। शास्त्री जी, आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं राधे माँ को, आपके लिए हर एक महिला देवी है, डॉली बिंद्रा देवी नहीं। अगर वो आरोप लगाती है तो क्या वो गलत हो गई? देखिए, मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ डॉली बिंद्रा का और सम्मान एक करते बात हैं। करूँ, आज 21वीं सदी चल रही है। इस 21वीं सदी में भी अगर महिलाओं को आप सशक्तिकरण नहीं देंगे और सभी का सम्मान करिए। डॉली बिंद्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस डाली बहन का मैं कोई विरोध नहीं करता। डाली बहन मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। डाली बहन का मैं कोई विरोध नहीं करता। डाली मेरी बड़ी बहन है, डाली बहन का मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करते हैं। आपने डाली बहन का नाम लेकर मान दिया है। डाली बहन का मैं सम्मान करता हूँ। डाली बहन का डाली बहन मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने कभी उनसे जवाब नहीं लड़ाई। आरोप डॉली बिंद्रा चैनल पर आज तक मैंने कभी डाली बहन का कोई जवाब नहीं दिया। डाली बहन मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो फिर बड़ी बहन झूठ बोल रही है और अजीब से आरोप लगा रही है, ये आप क्यों बोलते हैं? देखिए, इसमें एक बड़ी बात देखिए, क्या है? आरोप में जहाँ पर डाली बहन की बात है, डाली बहन ने जो आरोप लगाया है उसकी कानून जांच कर रही और है। आप 2 लोग सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, आरोप तो 4 लोग ने लगा रहे, कानून अपना काम कर रहा है और उसमें सारी जांच हो रही है। सारी जांच में पाखंड का पानी का पानी हो जाएगा। आप हिंदू महासभा में क्या आप संस्कृति दिखा रहे हैं? कौन सी सभ्यता दिखा रहे हैं? किसका आप साथ दे रहे हैं? इसका भी आप
आपको ज्ञान नहीं, आप इतने विद्वान आदमी हैं, आप देवी की आराधना कर रहे हैं। मुदगल जी की आराधना कर रहे हैं, राधे माँ का मुदगल जी, आप फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मुदगल जी, जब तक आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे, जब तक आप राधे माँ की शरणागति नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका ब्रेन, तब तक आपका ब्रेन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसे किसी की भी आवाज नहीं जा सकती। यहाँ पर श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी, क्या जरूरत थी ना किसी मजार पे चादर चढ़ाने की? देखिए श्रीवास्तव जी, हमने उस बात की निंदा करी है कि राधे माँ को मजार पर चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, जब इस बात की हमने निंदा करी, अब आप उस बात को पकड़ करके बैठेंगे तो जीवन में सबसे गलतियां हो जाती हैं। एक उनसे गलती होगी, आप उसको पकड़ करके बैठेंगे। शास्त्री जी, आप अपनी बात नहीं करते, 3 बार आपने दंडवत प्रणाम किया। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आप राधे माँ को देवी मानते हैं, हाँ या ना बताइए। और बस मुझे मैं संसार की समस्त महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, उनको देवी का स्वरूप मानता हूँ। बात हो गई, ये सवाल का जवाब नहीं। राधे माँ को एक नारी शक्ति मान करके उनको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। देवी है या नहीं? आप देवी मानते हैं? देवी है या नहीं? देवी बनाते देखिए, यहाँ शास्त्री जी ने जवाब, इनकी मुस्कुराहट जवाब दे रही है। राधे माँ को देवी मानते हैं या नहीं, इस पर इनकी मुस्कुराहट। देखिए अगला सवाल है, क्या राधे माँ देवी को बदनाम कर रही है? शास्त्री जी की मुस्कुराहट एक बार मैं चाहूंगी तमाम दर्शक देखें जिस तरीके से ये मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि राधे माँ देवी है या नहीं। इनकी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। शास्त्री जी जो घोर समर्थक है राधे माँ के, इस सवाल पे वो जवाब तो नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ मुस्कुरा जरूर रहे हैं। आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 का अगला सवाल, क्या प्रॉपर्टी के नाम पर जो राधे माँ को निशाना बनाया गया है वो सही है? राधे माँ उस पर क्या? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 24 का अगला सवाल जो राधे माँ से था वो ये था कि क्या आस्था के नाम पर प्रॉपर्टी बनाती है राधे माँ? ब्लैकमेलिंग का सवाल तो हमने पूछा ही, आस्था के नाम पर क्या प्रॉपर्टी बनाती हैं? विवेक जी, कोई भी संत हो या कोई भी अपने आप को जो देवी बताती हो, उसके पास अचानक इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ जाती है? 2002 में वो मुंबई आई, 10 साल में इतनी प्रॉपर्टी? अब तो इसकी जांच भी की जा रही है। नहीं शास्त्री जी नहीं, शास्त्री जी फिर मुझे वो वीडियो दिखाना पड़ेगा आपको। शास्त्री जी एक मिनट, उनको जवाब देने दीजिए। शास्त्री जी आपकी भी है। रावत जी एक मिनट, शास्त्री जी उनको जवाब देने दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप बताइए। देखिए, राधे माँ सुखविंदर को जो पाखंड करती हैं, उस पाखंड आप फिर बीच में कर रहे हैं। मुदगल जी उनका उल्टा नाम लेंगे तो फिर मुझे गुस्सा आता है। सुखविंदर को, उनका नाम सुखविंदर कौर है, क्या गलत नाम लिया? आप ये बताएं, उनका नाम सुखविंदर कौर है, सम्मान पूर्वक नाम लिया गया, अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, क्या करती है, कोई प्रॉपर्टी की बात हो रही है। नहीं है, मैंने क्या गलत किया? पैकेज दिया है क्या? सुखविंदर कौर है, इसमें मैंने क्या गलत किया? राधे माँ की है, राधे माँ नहीं, राधे माँ नाम दिया है। शास्त्री जी अपमान कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, नाम की बात पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप सीधा सीधा बताइए ना, संत की प्रॉपर्टी की अगर जांच भी हो रही है तो क्या दिक्कत है आपको उसमें? नहीं, संत की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? संत का मतलब त्याग से है, साधना से है, ज्ञान से है, बिल्कुल आपकी ठीक है। मोह माया के राजेश खन्ना से कहीं ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी थी। राजेश खन्ना तो हमें गिरफ्तार दे अगर उनके पास धन आ रहा है, 30 करोड़ का बंगला। रावत जी की परेशानी ये है कि उनके पास गाड़ियां क्यों है? मुदगल जी परेशान हो रहे हैं कि उनके पास में प्रॉपर्टी क्यों है? आपकी क्या परेशानी है? इन दोनों को मैं एक बात, आपकी क्या, आपको क्या, एक बात आपको क्या है? लगाने को करती क्या है? राधे माँ की एक शिक्षा सुनाना चाहता हूँ। करती है क्या? राधे माँ की एक शिक्षा बताओ ना मुझे, राधे बताओ। अच्छा, राधे माँ की शिक्षा बता रहे हैं, राधे माँ की शिक्षा बताइए। राधे माँ जो अपने भक्तों को शिक्षा देती हैं, हाँ, क्या शिक्षा देती हैं? क्या शिक्षा देती हैं? शिक्षा बताइए। राधे माँ की शिक्षा ये है कि पवित्रता का पालन करो, आचरण को शुद्ध रखो। ये पवित्रता है, झूठा महिलाओं नारी शक्ति का सम्मान करो, किसी को खिलाना नारी शक्ति का सम्मान करो, गरीब दीन दुखियों की सहायता करो, और देश के लिए अगर जरूरत पड़े
पड़े तो देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, फिल्में देखती है वो। चलिए अगला सवाल न्यूज़ 24 का जो अगला सवाल बंद होनी चाहिए। न्यूज़ 24 का फिल्म देखे ना तो फिर वो सन्यासी किस बात की है, संत किस बात की है? अगर संत फिल्में देखेगा तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ 24 का जो अगला सवाल है, न्यूज़ 24 का जो अगला सवाल है वो हम एक बार दिखा देते हैं। न्यूज़ 24 ने अगला सवाल राधेमा से क्या किया था? उन्होंने ऐसा बंद कर दिया। रावत जी का माइंड वॉश करने की जरूरत है। क्या राधेमा अंधविश्वास फैलाती है? क्योंकि जिस तरीके की चीजें हम मीडिया के जरिए लोगों को दिखाते हैं उससे तो यही लगता है कि राधेमा अंधविश्वास फैलाती है। संत वो होता है जिसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध ये कुछ भी ना हो। रमेश जोशी के पास यहां पर मैं जाना चाहूंगी। रमेश जी, क्या राधेमा अंधविश्वास फैलाती हैं? वो तो इनकार करती हैं और वो करेंगी ही इनकार। शास्त्री जी उनको बोलने दीजिएगा। इन्होंने, ये सुखविंदर कौर ने 8 अगस्त 2015 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुलाकात दी थी। अब उस मुलाकात को 9 तारीख को टेलीकास्ट किया गया। उसमें इसने कहा है कि मैं जिसको टच करती हूं उसको लड़का हो जाता है। ये इसने कहा है। बोलना पड़ेगा। अब इसने ये कहा है क्योंकि रमेश जोशी जी झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये कहा है रमेश जोशी जी, मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूँ। इसने ये कहा है आप शंकराचार्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, अब राधेमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। रमेश जोशी जी का तो धंधा ही है कि जितने भी धार्मिक लोग हैं आरोप लगाने का। रमेश जोशी जी ने धंधा बना दिया है। रमेश जोशी जी से पूछिए। वंदना बहन, मैं रमेश जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर इनको राधेमा से इतनी नफरत थी। 10 सवाल न्यूज़ 24 ने किए थे। उन 10 सवाल के जवाब में राधेमा ने सिर्फ ये कहा है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, जो मेरा है वो भक्तों का है। लेकिन जो उनका है वो भक्तों का कैसे हो गया? प्रॉपर्टी तो उनकी है। फिलहाल उसकी भी जांच की जा रही है। जो 10 सवाल के जवाब राधेमा ने फेसबुक पर दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं उनके फेसबुक अकाउंट पर। हमारे तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करना चाहूंगी जुड़ने के लिए। राधेमा पर जैसे ही और खुलासे होते हैं, बड़ी बहस न्यूज़ 24 पर हम जरूर लेकर आएंगे।